हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का नया लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो शाहजहां तृतीय के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो उसको हम देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका नाम क्या था? अली गौहर था। इसका नाम अली गौहर था। इसका नाम अली गौहर था। 1751 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यानी 1751 में पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। सत्रह सौ इक्यावन में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा 1764 में बक्सर का युद्ध, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का भी युद्ध हुआ था और बक्सर का भी युद्ध हुआ था। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसके अलावा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसके अलावा और अगर इसमें हम बात करें 1765 से 1772 तक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया था। अंग्रेजों का संरक्षण कहां? अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था। यानी 1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में था। यानी 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में था। कहां पे? इलाहाबाद में। फिर 1772 में मराठों के संरक्षण में, यानी मराठों के प्रोटेक्शन में कहां है? दिल्ली आया। 72 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली आया। 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली आया। इसके अलावा और अगर इसमें बात की जाए कब तक था? 1803 तक। 1803 तक मराठों के संरक्षण में था। फिर उसके बाद क्या? इसी भी 1788 में गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। यानी 1788 में इसी बीच गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था। तो यहां तक क्या दिखा कि इसका नाम अली गौहर था। 1751 में पानीपत का तीसरा युद्ध में यही शासक था। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भी यही था। अंग्रेजों को बंगाल व बिहार की दीवानी भी प्रदान किया था। और 1765 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था। और इसके अलावा 1772 में, यानी अंग्रेजों का संरक्षण जब, यानी 1772 में अब अंग्रेजों के संरक्षण से इसने मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। अब मराठों के प्रोटेक्शन में रहा और मराठों के साथ ही कहा 1772 में दिल्ली पहुंचा। और फिर वहां 1803 तक वो कहां था? दिल्ली में ही था। 1803 इसी बीच 1788 में गुलाम कादिर ने क्या? शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। में 1803 में क्या हुआ? एक अंग्रेज सेनापति था, लेक, अंग्रेज सेनापति लेक,
अंग्रेज सेनापति लेख ने क्या किया, दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया। इसने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया। अब जब दौलत राव सिंधिया पराजित हो गए तो फिर 1803 के बाद शाह आलम द्वितीय ने किसके संरक्षण में रहा था, फिर अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था। यानी 1803 के बाद अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया, अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। यानी अब अंग्रेजों का प्रोटेक्शन मिल गया किसको, शाह आलम द्वितीय को। अब जब अंग्रेजों को प्रोटेक्शन मिल गया तो दिल्ली पर किसका शासन हो गया, दिल्ली पर शासन हो गया अंग्रेजों का। यानी 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो गया। और अगर इसी बात, और फिर उसके बाद जो मुगल शासक थे, मुगल शासकों ने अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार कर ली। यानी अब मुगल शासक जो थे अंग्रेजों के पेंशनर थे, बन गए थे। यानी मुगल शासक ने अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार कर ली। और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी गई। शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ लिया। शाह आलम द्वितीय के बारे में अगर हम रिवाइज करें तो क्या था कि इसका नाम अली गौहर था। यहां तक क्लियर हो गए। फिर इसके बाद इसने 1751 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें यही मुगल शासक था। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें भी यही मुगल शासक था। अंग्रेजों को बंगाल बिहार व उड़ीसा की दीवानी इसने दी थी। फिर उसके बाद 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था। अब फिर उसके बाद 1772 से मराठों के संरक्षण में ये दिल्ली पहुंचा। और 1772 से 1803 तक ये किसके संरक्षण में था, ये मराठों के संरक्षण में था। इसी भी 1788 में गुलाम कादिर ने क्या किया, इसे अंधा बना दिया। शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर ने अंधा बना दिया। फिर 1803 में जो अंग्रेज सेनापति लेख था, अंग्रेज सेनापति लेख ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया। और उसके बाद जब दौलत राव सिंधिया पराजित हो गए तो अब मराठों का संरक्षण अब शाह आलम द्वितीय को छोड़ना पड़ा। और शाह आलम द्वितीय ने फिर मराठों का संरक्षण छोड़कर किसके, अंग्रेजों के संरक्षण में आए। जब ये अंग्रेजों के संरक्षण में आए तो दिल्ली पर किसका शासन हो गया, दिल्ली पर शासन हो गया ये अंग्रेजों का। दिल्ली पर शासन अंग्रेजों का जब हो गया तो फिर ये जो मुगल शासक थे अब ये अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। अब मुगल शासकों को पेंशन देने लग गई अंग्रेजी कंपनी। अब यहां से वो बादशाह नहीं रह गए। इसके बाद और अगर बात किया जाए तो 1803 में ही 1806 में इसकी हत्या कर दी गई शाह आलम द्वितीय की। तो इस तरीके से शाह आलम द्वितीय का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो दूसरा मुगल शासक था वो अकबर द्वितीय था। इसके बाद जो दूसरा मुगल शासक था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में बात किया जाए तो ये जो था 1806 से 1837 तक इसका शासन चला था। अकबर द्वितीय में ज्यादा कुछ था नहीं। अकबर द्वितीय ने जो राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि दी थी। यही राजा राम मोहन राय उन्हें बनाया था। जो राम मोहन राय थे, राम मोहन राय, इन्हें राजा की उपाधि दी थी। जो समाज सुधारक थे। इसके अलावा और अगर बात किया जाए तो 1835 में मुगल सिक्के इन्हीं के काल में बंद हुए थे। इन्हीं के काल में बंद हुए थे। यानी अकबर द्वितीय के में सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी, उपाधि दी थी। 1835 में मुगल सिक्के क्या अकबर द्वितीय के शासनकाल में बंद हुए थे। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। इसके बाद मुगल सम्राटों के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो अंतिम मुगल सम्राट के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, यह हुआ था 1837 से 1857 तक।
यानी 20 साल तक इसका शासनकाल चला था। बहादुर शाह द्वितीय की बात किया जाए तो यह अंतिम मुगल सम्राट था। यह अंतिम मुगल सम्राट था। इसका उपनाम जफर था, यानी इसका उपनाम यानी इसका दूसरा नाम जफर था। इसका उपनाम जफर था। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, जो स्वतंत्रता संग्राम में, इसे बंदी बना लिया गया था। 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसे हमने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, और वहीं पे 1857 को विद्रोह कहा, अंग्रेजों ने इसे विद्रोह कहा। तो 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया, यानी 1857 में इसे बंदी बना लिया गया। हालांकि 1857 में बंदी बनाने के बाद में मुगल साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ। मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ 1 अक्टूबर 1858 में। 1 अक्टूबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। यानी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1858 को। इसके बाद और अगर इनकी बात की जाए तो फिर इसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। रंगून का रंगून बर्मा में था। बर्मा जो आज का म्यांमार है, वहां पे रंगून की जेल हुआ करती थी, जहां पे सब कैदियों को भेज दिया जाता था। तो रंगून भेज दिया गया और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। यह एक अच्छा गजल लेखक भी था। बहादुर शाह द्वितीय ने एक गजल लिखा था, न किसी के आंखों का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आए वो मैं बुझता हुआ चिराग हूं। ये इसके एक गजल थे। इसके बाद जो कंप्लीट हुआ था हमारा बहादुर शाह द्वितीय के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमने पूरे मुगल सम्राटों के बारे में, पूरे मुगल बादशाह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो अलग अलग लेक्चर में। इसके बाद जो रहेगा मुगल दरबार में कौन कौन से दल थे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ रिकमेंड करना हो देन आप कुछ कमेंट भी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।